अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा, मैं वसीम ख़ान आप सबका पासबान तालीम की हॉट सोल्यूशन सीरीज़ में आपका वेलकम करता हूँ। 10वीं क्लास के इल्म रियाज़ी हिस्सा अव्वल की जो 2022 में पूछे गए बुलंद मेयार के जो सवालात है, जो चैलेंजिंग क्वेश्चंस हैं, वो हम इस सेशन में आप देखने वाले हैं। और पासबान तालीम का हमें जो है शुक्रगुजार होना चाहिए कि इस पब्लिकेशन ने तमाम बच्चों के लिए हर साल ये नित नए तरीके जो है अपनाते रहते हैं ताकि बच्चों की रहनुमाई हो सके सही सिमत में। तो इस साल इन्होंने कुछ इस अंदाज में आप लोगों के लिए पहल की है कि जो किताबचा आपके पास होता है जिसमें आपको सोल्यूशन नज़र आते हैं, अब यहाँ पर आपको एक क्यूआर स्कैनर दिया गया है जिसको स्कैन करके आप इस तरह का वीडियो सोल्यूशन भी देख पाएंगे। यानी अब आपको ये भी समझ में आएगा कि भाई जो स्टेप्स है वो किस अंदाज में किस बुनियाद पर आए हैं और कौन सा जो है उसके पीछे राज है कि वो स्टेप इस्तेमाल किए गए हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। मार्च 2022 में पूछे गए इल्म रियाज़ी सवाल के अंदर जो बुलंद म्यार का सवाल, सवाल नंबर चौथे का पहला है 460 को किसी तबई अदद से तकसीम करने पर खारिज किस्मत मकसूम अलय के 9 गुने से 2 ज़्यादा हासिल होता है और बाकी 5 रहता है। खारिज किस्मत और मकसूम अलय मालूम कीजिए। पहली मरतबा जो है सवाल के अंदर जो डिजिट है वो उर्दू में इस्तेमाल किए गए हैं, जबकि ऐसा बोर्ड इम्तिहान में होता नहीं है। इंग्लिश में जो है हिंदी से इस्तेमाल किए जाते हैं। तो सबसे पहले तो बच्चों को ये बात पता होनी चाहिए कि मकसूम किसे कहते हैं, मकसूम अलय क्या होता है, खारिज किस्मत क्या होता है और बाकी क्या होता है। देखिए भाई, क्लास छठी क्लास में आप आपने पढ़ा था कुछ इस तरह से हम तकसीम किया करते थे, ऐसी निशानी बनाया करते थे और यहाँ पर एक अदद लिखते थे। तो जो जिसे तकसीम किया जाता है उसे मकसूम कहते हैं। तो मकसूम की जगह ये है और मकसूम अलय ये है और यहाँ आता है खारिज किस्मत, ठीक है, और नीचे आता है बाकी। ये जो पोजीशन है आपको ये पता होनी चाहिए। जिस अदद को हम तकसीम करते हैं, जैसे अब यहाँ पे बोला गया है कि 460, तो 460 समझ लो उसको हम तकसीम कर रहे हैं किसी तबई अदद से। तो मान लीजिए, फ़र्ज़ कर लीजिए वो तबई अदद जो है आपका एक्स है ना। तो ये मकसूम है आपका एक्स, क्या आपका मकसूम है, ठीक है। अब इसने सवाल में जो बोला है बिल्कुल उसको धीरे धीरे पढ़ते हुए आपको मसावत तैयार करनी है कि 460 को किसी तबई अदद से तकसीम करते हैं। तो ये तबई अदद जो है हमने फ़र्ज़ कर लिया कि भाई वो एक्स है ना। तो तकसीम करने पर खारिज किस्मत जो होता है, यानी इधर जो आने वाला जो नंबर होगा वो मकसूम अलय के 9 गुने से 2 ज़्यादा होगा। तो मकसूम अलय कौन, एक्स, इसका 9 गुना कर दो और 2 ज़्यादा कर दो, यानी 9x + 2 हो जाएगा। एक इबारत तैयार होगी जो खारिज किस्मत है। और बाकी 5 रहता है, तो बाकी जो यहाँ पर 5 रहता है ऐसा बोला गया है। तो आपको बोला जाता है कि खारिज किस्मत और मकसूम अलय मालूम कीजिए। अब आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, मकसूम बराबर मकसूम अलय ज़रब खारिज किस्मत जमा बाकी। इस फॉर्मूले से ही आपकी मसावत तैयार होगी। अब देखिए, मकसूम क्या है आपका 460 है, मैंने रख दिया यहाँ। मकसूम अलय आपका एक्स है, खारिज किस्मत आपका क्या है 9x जमा 2 है ना। और बाकी आपका कितना बोला गया 5 है। बस मसावत तैयार होगी। अब इसको ज़रब कर दीजिए आप, क्या हो जाएगा, ये 9x को जब x से ज़रब करेंगे तो ये 9x² हो जाएगा, है ना। फिर ये जमा यहाँ लगा देंगे, ठीक है, और 2 को x से ज़रब करेंगे तो ये 2x हो जाएगा, जमा 5 और ये 460। अगले स्टेप में क्या करेंगे, 9x² जमा 2x और 5 के नफ़ी में जो है 460 यहाँ आ जाएगा। तो इधर पे क्या बचेगा, 0 बचेगा, ठीक है। अब देखिए 9x की 2 जमा 2x, 460 में से 5 तफरीक हो गए तो ये हो गया 455, ठीक है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं आपकी जो मसावत है 9x की 2 जमा 2x नफ़ी 455 बराबर 0। आपका इस तरह से मसावत तैयार हो गई है। तो अजीज़ तलबा, अब यहाँ पर जो है 455 और 9, अगर आप देखेंगे हम जब अज्जा ज़रबी करते हैं तो इसमें पहले रुकन और आखिरी रुकन का हम आपस में ज़रब करते हैं। तो हम क्या करेंगे, 9 को 455 से ज़रब करेंगे तो ये बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, 455 की ना अज्जा ज़रबी करके इसके कुछ जज़र निकाल लेते हैं, ठीक है। तो मैं 5 से करूँगा क्योंकि इसका आखिरी अदद 5 है। तकसीम की कसौटी जो हमने छोटी क्लास में पढ़े हैं तो उसके हिसाब से हम तकसीम करेंगे 5 से। तो 5 9 45 और 5 1 5, है ना।
फिर आप किससे करेंगे, 5 से करेंगे, 5 एका 5, 4 बचे आपके, है ना, 41 हो रहे ना, तो इससे नहीं जाएगा ये, ठीक है, किसी और नंबर से करना होगा। अभी जो 91 बचा है तो इसको हम 7 से कर सकते हैं, तो 7 एक का 7, 2 बचे, 7 तिया 21 ना। अब ये 13 बचा तो 13 का 13 कर देते हैं, तो यानी हमको 455 के ना ये जजर मिल गए हैं, यानी 9 ज़रब 455 के जजर क्या है, 5 ज़रब 7 ज़रब 13। तो हम क्या करेंगे, 9 सते 63 करेंगे और 5 13 पंजे 65 करेंगे। अब आप देख सकते हैं 13 ये जो 65 और 63 में 2 का फ़र्क है, और यही हमको 2 देखो यहाँ पे लेकर आना है दरमियान में, है ना। हमको यहाँ पर जो नंबर बनता है इसके अज्जा ज़रबी कुछ इस अंदाज में करने होते हैं कि हमको 2 ऐसे अदद मिले जिनको जमा या तफरीक करने पर दरमियान का जो आप देख रहे हैं ना ये अदद आना चाहिए। तो हमें 63 और 65 जो है 2 अदद मिल चुके हैं, यानी यहाँ पर हमको जो जजर मिल रहे हैं एक तरह से कुछ ये मिल रहे हैं, आप देख सकते हैं 63 और 65। तो हम क्या करेंगे, 9x² को ऐसे ही रखेंगे, फिर यहाँ लिखेंगे जमा 63x नफ़ी 65। देखो बड़ा अदद नफ़ी में नहीं रह सकता, छोटा अदद नफ़ी में रहेगा, है ना। तो नफ़ी 63x जमा 65x और नफ़ी 455 बराबर 0। यहाँ पर जो है 65 जो है जमा में रहेगा, 63 जो है नफ़ी में रहेगा, और इन दोनों को x मुतग़य्यर लगाकर इसकी जगह पर यानी 2x की जगह पर रखा जाता है, ठीक है। देखो मैं इसको येलो कलर से हाईलाइट कर दूँ ताकि पता चले कि भाई हम ये येलो वाले का जो है इसमें इसका साथ है। अब देखो ये जोड़ी बनाते हैं हम लोग, इसकी जोड़ी में से हम 9 अगर कॉमन निकालेंगे तो 9x कॉमन निकालें तो x नफ़ी 9 सते 63 है ना, तो x नफ़ी 7 बचेगा, जमा यहाँ पर भी हम अगर 65 का मुश्तरक निकाल लेते तो यहाँ पर भी x नफ़ी जो है 7 आना चाहिए, यानी ये नंबर सेम आएगा हमारा एक तरह से। अब अगर आगे बढ़ेंगे तो देखो x नफ़ी 7 2 मरतबा है तो एक बार कॉमन निकाल लेंगे, और दूसरा क्या बचा 9x जमा 65 बराबर 0। अगले स्टेप में हम क्या करते हैं, 0 को बांट देते हैं, तो x नफ़ी 7 बराबर 0, या फिर हम करते हैं 9x जमा 65 बराबर 0। तो x की कीमत तो 1 7 आ चुकी है ना, और 9x बराबर ये जो नफ़ी 65 हो गया, और x की कीमत एक तरह से नफ़ी 65/9 आ रही है, जो कि नाकाबिल कबूल है। क्यों नाकाबिल कबूल है, क्योंकि हमने फ़र्ज़ ये किया था कि x तबई अदद है, तो x ये तबई अदद तो नहीं है, ये तो मनफी नातिक अदद बन चुका है ये, है ना। तो ये हमारा हल नहीं है एक तरह से, तो इसलिए x बराबर जो 7 है ना ये हमारा क्या कहते हैं मकसूम अलह है। अब उसने मकसूम अलह और खारिजी किस्मत दोनों बोला था मालूम करने के लिए, तो मकसूम अलह तो हमारा आ गया x बराबर 7। अब खारिजी किस्मत अगर हमको मालूम करना है तो हमको जिस तरह से सवाल में शर्त दी गई कि मकसूम के 9 गुने से 2 ज़्यादा था, तो 9 ज़रब 7 जमा 2, तो 9 सते 63 और उसमें 2 जमा कर देंगे तो 65, तो ये आपका खारिजी किस्मत आ चुका है। तो यहाँ पर हमारा ये जो सवाल है वो मुकम्मल होता है, और मुझे उम्मीद है कि आपको जो है बहुत आसान तरीके से हमने समझाने की कोशिश की है। ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, ये अगर आपको पता होगा तो ही जो है आप इस तरीके के सवालात कर पाएंगे। इस तरह के नंबर बदल बदल के आपको जो है ना सवालात पूछे जा सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसके लिए ये जो फॉर्मूला है इस वक्त मैं जो हाईलाइट कर रहा हूँ आपके सामने, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ये आपको जो है पता होना चाहिए, ये फॉर्मूला जो है आपको पता होना चाहिए, तकसीम का जो बेसिक बुनियादी है, ठीक है। चले बढ़ते हैं आगे हमारे अगले सवाल की तरफ। तो दूसरा सवाल अजीज तलबा आपके सामने है कि अगर हिसाबी तसाद का 9वां रुकन सिफर है, 9वां रुकन यानी T9 क्या आपका सिफर बोला गया है, तब साबित कीजिए कि 29वां रुकन जो है यानी T29 वो 19वें रुकन का दुगना होता है। ये हमको साबित करना है। देखिए सवाल को पढ़ते हुए हमने ये बयान लिखा, तो जब रुकन की बात हो रही है तो आम रुकन का जो फॉर्मूला है Tn इज इक्वल टू a प्लस n-1 ज़रब d। तो पहले आपको 9वां रुकन के बारे में बोला गया है, तो हम n की जगह पे 9 रखेंगे क्योंकि 9वें रुकन की बात हो रही है, तो a जमा 9 नफ़ी 1 d, तो 9वां रुकन 0 है, तो हमने देखो T9 की जगह पे हमने 0 रख दिया, तो a जमा 9 में से गया तो कितना बचा 8 d बचा। अब हम क्या करेंगे, a को यहाँ रखेंगे
8d को ना अगले स्टेप में यहाँ भेज देंगे, तो जब यहाँ चले जाएगा तो 8d माइनस में हो जाएगा, यानी देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि a की कीमत क्या आ जाएगी, -8d आ जाएगी। a की कीमत क्या आ गई, -8d। अब इसी फॉर्मूले में tn का जो फॉर्मूला आपका, इसी फॉर्मूले में आप जो है 19 रखेंगे, है ना। तो मैं देखो एक मरतबा फॉर्मूला लगा हुआ है तो हम उसको जो है ना यहाँ पर डायरेक्टली नंबर रखेंगे, मतलब रुकन लिखेंगे। तो a जमा 19 नफ़ी 1, तो कितना हो जाएगा आपका, a जमा 18d हो जाएगा। अब अगर a की जगह पर हम -8d रख देते हैं और ये 18d, तो कितना हो जाएगा, 18d में से 8d तफरीक हो गए तो ये हो गया 10d, है ना। तो 19वां रुकन जो है हमारा मालूम हो गया, लेकिन हमको सवाल में क्या बोला है कि 29वां रुकन जो होगा वो 19वें रुकन का दुगना होगा। तो 19वां रुकन तो हमारा 10d आ गया, यानी 29वां रुकन हमारा 20d आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम फिर से वही फॉर्मूले में, tn के फॉर्मूले में tn = a + n - 1 * d, इसमें हम n की यहाँ पे कितना रखेंगे, 29 रखेंगे, क्योंकि 29वां रुकन उसने बोला है। तो a जमा 29 नफ़ी 1d, तो a की कीमत मैं लिख देता हूँ -8d, और यहाँ पे देखो 29 में से 1 गया तो 28d बचता है। तो देखिए 28d में से 8d चलेगा तो 20d बचा, आ गया ना डबल। इसलिए हम कह सकते हैं कि भाई 29वां रुकन जो है वो 19वें रुकन का दुगना है। बस हो गया ख़त्म, आसान था ना। तो इस तरह के सवालात देखो 4 मार्क्स में बन रहे हैं। वैसे हम टीचर्स के लिए तो ऐसा लगता है कि भाई बहुत आसान सवाल पूछ लिया गया, लेकिन बच्चों के नुक्ते नज़र से हो सकता है कि ये सवाल थोड़ा सा उनको मुश्किल लगे, लेकिन जबकि मुश्किल होता नहीं है। आप सवाल को ध्यान से और इत्मीनान से अगर आप पढ़ते हैं और जो दिया गया है उसको लिखते हो, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा और उसको कैसे हल करना है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की तरफ। तो बच्चों अगला सवाल है आपका सवाल नंबर 3। तो अजीज तलबा बोला गया है मुतसावी साक़ैन मुसल्लस का अहाता 24 सम है। मुतसावी साक़ैन मुसल्लस वो मुसल्लस जिसके 2 ज़ाविये 2 ज़िले मसावी होते हैं, उसे हम मुतसावी साक़ैन मुसल्लस कहते हैं। तो जैसे मुसल्लस की बात हो रही तो पहले हम मुसल्लस बना लेंगे, ये हमारा मुसल्लस है आपके समझाने के लिए, वरना इस सवाल के लिए आपको मुसल्लस बनाने की कोई हर्ज नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, है ना। तो यहाँ पे मैं आपके समझने के लिए मैं बना देता हूँ। ABC नाम का मुसल्लस है, इसमें 2 ज़िले जो है समझ लो ये सेम है और ये 2 ज़ाविये जो है सेम है। तो इसका अहाता जो है ना हमको क्या बोला गया है 24 है। अहाते का मतलब होता है तीनों ज़िलों की जमा। इस मुसल्लस के मुतमासिल अज़ला की जो लंबाई के दुगने से 13 सम कम है। इस मुसल्लस के मुतमासिल अज़ला की लंबाई, यानी ये जो मुतमासिल अज़ला है AB और AC, इनकी जो लंबाई है उनके दुगने से 13 सम कम है। क्या मुसल्लस के तमाम अज़ला की लंबाई मालूम कीजिए। सवाल ध्यान से पढ़ना निहायत ज़रूरी है। क्वेश्चन में एक छोटी सी चीज़ है ना मिसिंग है, वो ये है कि इस मुसल्लस में मुसल्लस का जो अहाता दिया है उसके बाद में ये होना चाहिए था कि इस मुसल्लस में मुतमासिल ज़िलों की लंबाइयाँ उसके कायदे के दुगने से 13 सम कम है। तो कायदा ये है BC, मान लीजिए अगर इसकी लंबाई x है तो मुतमासिल ज़िलों की जो लंबाई है क्या होगी, कायदे के दुगने से 13 सम कम होगी, यानी 2x नफ़ी 13 ये भी है और 2x नफ़ी 13 ये भी है ना। 2x नफ़ी 13 लिखेंगे हम यहाँ पर, तो मुतमासिल ज़िलों की लंबाई ये हो गई, ठीक है। तो हम ऐसा बताएंगे कि फ़र्ज़ किया कि कायदे की लंबाई जो है या कायदे की जो पैमाइश है वो क्या है x सेंटीमीटर या x सम है, और मुतमासिल ज़िलों की लंबाई वो क्या है कायदे के दुगने से 13 सम कम है। तो ये 13 सम कम है। तो अहाता क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC, है ना। आपको समझाने के लिए मैं ऐसा लिख रहा हूँ मैं, तो उसका मतलब होता है देखो कायदा यानी BC और प्लस 2 मुतमासिल ज़िले यानी AB जमा AC, AB जमा AC हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है। तो BC के आपका कायदा x जो आपने फ़र्ज़ किया, AB के आपका मुतमासिल ज़िला 2x नफ़ी 13 और यहाँ पे भी जमा 2x नफ़ी 13, और अहाता आपको कितना दिया गया 24 सम दिया गया, तो यहाँ पे अहाता आप 24 रख दो। देखो P लिखा है ना, तो P फॉर पेरीमीटर होता है, यानी अहाते को इंग्लिश में पेरीमीटर कहते हैं, इसलिए P लिखा है यहाँ पर, ठीक है। अब देखो 2x 4x और ये हो गया 5x, तो 5x क्या आएगा
13 13 नफी 26 हो गया, और ये हो गया 24। 5 एक यहाँ रखेंगे, 24 की जमा में 26 को भेज देंगे, कितना हो जाएगा 6 4 10, 2 2 5 4 और 5 50। तो ये 4x 5x इक्वल टू 50 हो जाएगा आपका। यानी आपकी x की कीमत कितनी आ जाएगी 50/5, यानी 10 आ जाएगा आपका। यानी कायदे की जो लंबाई आपका वो 50 सम आ जाएगी, है ना। जब कायदे की लंबाई 50 सम आ जाएगी तो आपका ए बी और बी सी, सॉरी ए सी जो है आपका मुतमासिल दिला था, जो कि था 2x नफी 13, यानी 2 ज़रब 50 नफी 13, तो कितना आएगा 100 नफी 13, 100 नहीं 10 आ रहा है ना, देखो क्या लिख दिया मैंने, 10 आ रहा है बेटा, हाँ 10 आ रहा है, देखो मैं वही बोला इतना लंबा दिला कैसे मैं मालूम कर रहा हूँ। तो ये 5 दाई 50 10 आ रहा था, तो 10 आ रहा था, तो 10 दाई 20, तो 20 नफी 13 यानी आपका 7 आ गया था। तो मुतमासिल दिलों की लंबाई आपकी 7 7 सम की आ जाएगी, और ये आपका आ जाएगा 10 सम का। तो इस तरीके से ये सवाल यहाँ पर मुकम्मल होता है, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये सोल्यूशन समझ में आ गया है। बढ़ते हैं आगे हमारे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल, सवाल नंबर 5, क्या बोला गया है, जरा बगौर देखिए। अजीज तलबा, ये सवाल बोला गया है कि एक थैली में 8 लाल और कुछ नीली गेंदें हैं। गेंदे मतलब बॉल, है ना, बी फॉर बॉल। तो एक थैली में 8 लाल गेंदे हैं, ठीक है। तो लाल और ब्लू, नीला यानी ब्लू गेंदे हैं। इस थैली से अगर एक गेंद बेतरतीब तरीके से निकाली गई, यानी अगर बिना देखे अगर हम हाथ डालें थैली में और एक गेंद निकालें, तो अगर लाल और नीली गेंदों के एहतिमाल की निस्बत 2:5 है, तब नीली गेंदों की तादाद क्या है। तो हम क्या करेंगे, मान लेते हैं, फर्ज किया कि नीली गेंद की तादाद जो है वो हम मान लेते हैं कि x है। क्या है, x है। तो थैली में नीली गेंदों की तादाद को हम n ऑफ x दिखाएंगे, है ना। नीली गेंदों की तादाद, नीली गेंदों की तादाद। अब उसने लाल गेंद भी बोला है, तो लाल गेंद कितनी है, हम उसको r बताएंगे, क्योंकि r फॉर रेड है ना। तो n ऑफ r जो है हम बताएंगे कितना है, 8 है, ठीक है। तो कुल गेंदे क्या हो जाएंगी, कुल गेंदे यानी ब्लू और क्या है, लाल, नीली और लाल मिलाकर तो x जमा 8 हो जाएंगी, है ना, क्योंकि नीली गेंद को हमने x माना है, लाल गेंद को हमने, और हमको 8 दी गई है, तो कुल गेंदे और थैली में कितनी x जमा 8 हो जाएगी। तो ये एक तरह से हमारा क्या हो जाएगा, ये n ऑफ s हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, n ऑफ s हो जाएगा कुल गेंदे। तो हम किसी भी गेंद का, यानी नीली गेंद का अगर हमको एहतिमाल मालूम करना है, तो हम कैसा लिखेंगे, p ऑफ x लिखेंगे, क्योंकि नीली गेंद को हमने x माना है। तो p ऑफ x इक्वल टू n ऑफ x बटे n ऑफ s। तो n ऑफ s क्या है, x जमा 8 है, तो ये कितना है, x है, तो x बटे x जमा 8। ये नीली गेंद का इस्तेमाल है। अब लाल वाली गेंद का इस्तेमाल p ऑफ r लिखेंगे, तो n ऑफ r बटे n ऑफ s लिखेंगे इस तरह से, ठीक है। तो n ऑफ r अपना है 8 है, और कुल गेंद n ऑफ s क्या है, x जमा 8 है। सवाल में हमको बोला गया है कि अगर लाल और नीली गेंदों के एहतिमाल की निस्बत, तो इन दोनों की निस्बत हमको दी गई है, p ऑफ x निस्बत p ऑफ r कितनी दी गई है, 2:5 दी गई है। तो इसका एहतिमाल क्या है, x बटे x जमा 8, है ना। तकसीम या निस्बत तो वही होता है ना, तकसीम ही होती है। तो नेक्स्ट स्टेप में लिखता हूँ, पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ 8 बटे x जमा 8 बराबर ये 2:5। निस्बत का मतलब बटे होता है ना। तो देखो हम लिखेंगे x बटे x जमा 8 तकसीम 8 बटे x जमा 8 बराबर ये 2/5। अब जैसे ही देखो यहाँ पर x बटे x जमा 8 लिखा हूँ मैं, जैसे ही मैं तकसीम की जगह पे ज़रब लगाता हूँ, तो ये जो ऊपर हो जाएगा, नसबनुमा ऊपर हो जाएगा, शुमार कुंडा नीचे आ जाएगा, यानी x जमा 8 बटे 8। तो यहाँ से x जमा 8 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे यहाँ तो जो बराबर की जानिब है 2/5 वो चलता रहेगा। तो यहाँ बचेगा x बटे 8 बराबर 2/5। तीसरी तरफ करेंगे तो x ज़रब 5 बराबर 2 ज़रब 8, तो x यहाँ रहेगा 2 ज़रब 8 के बटे में 5 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, ये यहाँ पर जो है ऐसा लगता है गड़बड़ हुई है। चलिए देखिए सवाल में देखते हैं,
बोला गया कि लाल और नीली गेंदों की निस्बत, अच्छा लाल पहले लिखना है, लाल गेंदों की हमने ब्लू नीली गेंदों की जो है इस्तेमाल पहले लिख दिया है, ये जो है गड़बड़ हो गई है। ठीक है, देखो इसको क्या करते हैं, देखिए यहाँ से ना जो इतना हम कैंसिल कर देते हैं, देखिए यहाँ से इतना कैंसिल कर देते हैं, इसको पहले लिखना है, नीली गेंद पहले बोला गया ना, तो ये पहले आ जाएगा, और ये लाल गेंद है ना, लाल गेंद पहले आएगा, नीली गेंद बाद में आएगी, तो इसको पहले कर देंगे बस, और कुछ नहीं करना है, बाकी सब अपना बराबर है ना, बाकी सब अपना जो है वो बराबर है। ठीक है, देखिए अब क्या करेंगे, अब ध्यान दीजिए, 8/x जमा 8 तकसीम लगाएंगे, और ये x/x जमा 8, और ये 2/5 वैसे ही रहेगा, तो 8/x जमा 8 है, तकसीम हटा के ज़रब लगाएंगे तो ये x जमा 8 ऊपर चला जाएगा और x नीचे आ जाएगा, और ये 2/5, तो देखो x जमा 8 कैंसिल, तो 8/x बराबर 2/5। ठीक है, तो आपका हो जाएगा 8 ज़रा 5/2, और इधर x आ जाएगा, तो 2 का 2 चौक 8, तो 4×5 = 20, तो x = 20 मतलब, इसलिए हम बताएंगे कि इसलिए थैली में कुल कितनी गेंदें, 20 गेंदें हैं नीली कलर की, है ना, 1 मिनट, ये थैली में कुल 20 नीली गेंदें हैं, इस तरह से आपको लिखना होगा। बस ये ध्यान दीजिए कि कौन सी गेंद की निस्बत किससे है, अगर लाल और नीली गेंदों के एहतमाल, तो पहले लाल बोला गया बाद में नीली बोला गया है, हमने पहले नीली रख दिया था, P(x) पहले लिख दिया था, बाद में P(r) लिख दिया था, इसलिए थोड़ा सा गड़बड़ हो रही थी है यहाँ पर निस्बत में, है ना, तो लाल गेंद पहले बोला गया है, तो इसलिए P(r) यानी लाल गेंदों का इस्तेमाल पहले लिखेंगे और नीली गेंद का इस्तेमाल बाद में लिखेंगे। ठीक है, इस तरह से आपको करना है। तो यहाँ पर ये भी सवाल यहाँ पर मुकम्मल हो जाता है। बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की तरफ। तो अजीज तलबा, सवाल हमने अपने बोर्ड पर लिख लिया है। बोला गया कि किसी मुसल्लस के जावी की पैमाइश हिसाबी तसाद में है, सबसे छोटे जावी की पैमाइश मुश्तरक फ़र्क के 5 गुना है, मुसल्लस के तमाम जावी की पैमाइश मालूम कीजिए। फ़र्ज़ कीजिए कि मुसल्लस के जावी की पैमाइश a/d और a/2d है, यानी हमको पहले से इसने बता दिया कि सबसे छोटा जाविया a, उससे बड़ा a/d और उससे बड़ा a/2d। ये मुसल्लस के 3 जाविये हैं, है ना, मुसल्लस के 3 मुतवातिर जाविये, है ना, यानी लाइन से आने वाले जाविये आपकी। तो सबसे छोटे जाविये की पैमाइश जो है मुश्तरक फ़र्क के 5 गुना है। ठीक है, तो अजीज तलबा, जो कंडीशन, जो शर्त हमको दी गई कि सबसे छोटे जाविये की पैमाइश जो है मुश्तरक फ़र्क के 5 गुना है, इसको तो हम बाद में देखेंगे, लेकिन हम जो बेसिक मालूमात जानते हैं, क्या जानते हैं कि मुसल्लस के तमाम जाविये का मजमुआ कितना होता है, 180 होता है। तो हम ये तमाम जाविये को यानी a/d और a/2d सबको जमा करेंगे और क्या लिखेंगे, 180 लिखेंगे। तो कितने हो गए, 1, 2 और 3, 3a और 2d और 1d कितना हो जाएगा, 3d हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180। अगर मैं 3 यहाँ से कॉमन निकाल लेता हूँ तो क्या बचेगा, a/d बराबर 180। तो a/d बराबर 180 के बटे में आ जाएगा 3, 3 का 3, 3 6 18 यानी 60। तो a/d बराबर कितना आ गया, 60 आ गया। ठीक है, a/d बराबर कितना आ गया, 60 आ गया। अब बारी आती है आगे बढ़ने की। सवाल में बोला गया है कि जो सबसे छोटा जाविया है यानी a, वो फ़र्क का 5 गुना है यानी 5d। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 5d आ गई। तो हम क्या करते हैं, मान लो इसको मैंने मसला नंबर 1 बोल दिया है, इसी में मैं a की जगह पे 5d रख दूंगा। तो 5d जमा d बराबर 60, तो ये हो जाएगा 6d बराबर 60। तो 6 का 6, 6 दाई 60, तो d बराबर कितना आ गया, 10 आ गया, यानी मुश्तरक फ़र्क कितना आ गया आपका, 10 आ गया। तो हमारा a क्या था, फ़र्क का 5 गुना था यानी 5d। तो 5 × 10 50, यानी जो पहला जाविया छोटा जाविया वो आपका 50 दर्जे का है। कितने दर्जे का है, 50 दर्जे का है। तो ये सवाल भी हमारा यहाँ पर मुकम्मल हो जाता है। और ये 5वें साल का दूसरा सवाल, जो कि इस हर्ट्स क्वेश्चन का जो आज की जो सीरीज़ है उसका आखिरी सवाल है।
तो अज़ीज़ तलबा, मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो सॉल्यूशन है जो हमने बताया है वो आपको समझ में आया है। आखिर में आप जो है तमाम ज़ाविये भी लिख कर बताएंगे आप, जैसे कि बोला गया ए जमा डी, तो अब पहला ज़ाविया लिख के बताएंगे कि ए क्या है आपका 50 है, तो ये पहला ज़ाविया। दूसरा क्या था आपका ए जमा डी था, है ना, तो 50 जमा डी की था आपका 10 है, तो ये 60 हो जाएगा आपका। ठीक है। नंबर 3 दूसरा था ए जमा 2 डी था, तो 50 जमा 2 ज़रब 10, तो 50 जमा 2 दाई 20 यानी 70। तो एक तरह से स्केलन ट्रायंगल ये बन रहा है, मुख्तलिफुल अज़ला मुसल्लस बन रहा है जिसके तमाम ज़ाविये गैर मसावी है। ठीक है। तो इस तरह से आपको मुकम्मल हल करना है। और यहाँ पर हमारा ये 2022 के मार्च का जो बोर्ड एग्ज़ाम के जो पर्चे के जो बुलंद म्यार के जो सवालात है उनका हल यहाँ पर मुकम्मल होता है। और आपने एक एक स्टेप देखा, आपको समझ में आया। तो अज़ीज़ तलबा, इसी तरह से जो है सॉल्यूशन सीरीज़ को देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं अगले पेपर के हॉट सॉल्यूशन के साथ। शुक्रिया।